महेशपुर गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर दूसरे गांव से जाकर सब्जियां खरीद कर लाता और अपने तथा आसपास के गांव में सब्जियां बेचता था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी। मोहन भैया, मुझे सब्जी देना तो। अरे मोहन, सब्जी क्या भाव दिए? रामू भैया, आज सब्जी 20 रुपए किलो है। अरे इतनी महंगी सब्जी! क्या करूं भैया, बारिश की वजह से सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। अरे इतनी महंगी सब्जी मैं नहीं ले सकता। अरे मोहन भैया, मुझे दे दीजिए सब्जी। अब महंगी हो गई है तो खाना ही है। बिना सब्जी के खाना कैसा लगेगा। मोहन सब्जियां बेचकर अपने घर चल जाता है। मोहन के चले जाने के बाद एक औरत टोकरी में भरकर सब्जी लाती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी। अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। बाबूजी, मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ। मैं उधर ही सब्जियां बेचती हूँ। आज सोचा थोड़ा इधर भी सब्जी बेच लूं। अच्छा, पड़ोस के गांव से आई हो, ठीक है ठीक है। क्या भाव सब्जी दिए तुमने? बाबूजी, 5 रुपए किलो। क्या 5 रुपए किलो? तुम इतनी सस्ती सब्जी दे रही हो? हमारे गांव में मोहन सब्जी बेचने आया करता है। वह तो 20 रुपए किलो सब्जी दे रहा था। बोल रहा था बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अरे नहीं बाबूजी, बारिश की वजह से सब्जियों की अच्छी पैदावार हुई है। मोहन आप लोगों को ठग रहा है। तुम ठीक कह रही हो। मुझे सब्जी दे दो। उसी शाम को लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे हमने मोहन को भला आदमी समझा, वह तो ठग निकला। और नहीं तो क्या, हम उससे इतने सालों से सब्जी खरीदते हैं और हमको ही ठग रहा है। आने दो उसे, कल हम उसकी सब्जी लेंगे ही नहीं। अगले दिन जब मोहन सब्जी बेचने आता है, अरे ओ मोहन, तुम्हारी सब्जी हमारे गांव में कोई नहीं लेगा। यह सुनकर मोहन अपने गांव चला जाता है और वही सब्जियां बेचता है। उस दिन उसकी आधी सब्जी ही बिकी। उस दिन वह औरत आई और देखते ही देखते उसकी सारी सब्जियां खत्म हो गई। तभी उस रात अचानक उस गांव से कुछ लोग गायब हो गए। अरे बहन, सुना है गांव से कुछ लोग गायब हो गए हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो लगता है उस सब्जी वाली ने ही कुछ जादू किया है, क्योंकि जिसने भी वह सब्जी खाई है वही लोग गायब हुए हैं। उसी गांव के पहाड़ी के एक गुफा में एक चुड़ैल खुश हो रही थी। हा 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 हा, आज और लोग मेरी सब्जी खाकर मूर्ति बन गए। एक और मूर्ति, उसके बाद मैं इन मूर्तियों की आग में बलि दूंगी और सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी। हा 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 हा। वह चुड़ैल ही औरत के भेष में जादू से सब्जियां बनाती और गांव-गांव में घूमकर उन सब्जियों को बेच देती थी। जो भी उन सब्जियों को खाता वह मूर्ति बन जाता था। एक दिन जब गांव से बाहर चुड़ैल जब जादू से सब्जी बना रही थी, तभी मोहन ने उसे ये सब करते हुए देख लिया और चुपचाप वहां से चला गया। जब वह चुड़ैल गांव के बाकी लोगों को सब्जियां बेचकर चली गई तो मोहन गांव वालों से सारी बातें बताया। क्या वह एक जादूगरनी चुड़ैल है? इसीलिए गांव वाले गायब हो गए। यकीन नहीं होता तो बकरी को खिला कर देख लो। जब गांव वालों ने बकरी को सब्जी खिलाई तो बकरी भी गायब हो गई। वह बकरी भी मूर्ति बनकर चुड़ैल के पास चली गई। मूर्ति देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो अब गई। मुझे शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले मैं इसी मूर्ति की बलि दूंगी। जैसे ही चुड़ैल ने आग में मूर्ति डाली, मूर्ति आग से बाहर आ गई और बकरी बन गई। यह देखकर चुड़ैल गुस्से से बोली, इन गांव वालों ने मेरे साथ धोखा किया है। अपनी जगह बकरी को सब्जी खिला दी। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। अगली बार मैं फिर आऊंगी।
यह कहकर चुड़ैल गायब हो गई और जो लोग मूर्ति बने थे वे सभी अपने असली रूप में आ गए।